Hello everyone. See again we are connected here to discuss about निफ्टी टेक्निकल लेवल्स। दोस्तों हमने कल निफ्टी के बारे में बात किया था कि जो चैनल निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक चैनल में मार्केट घूम रहा है, तो इसी चैनल में मार्केट जो है फिर से री एंटर कर सकता है, यानी कि मार्केट में कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है। करीबन वी आर एक्सपेक्टिंग द निफ्टी अराउंड 22,200 22,300 के आसपास का लेवल, बट आई एम नॉट सेइंग दैट this level can be tested within a month or within few days, but we are expecting much lower side. Now the point is, अगर निफ्टी चैनल के अंदर आता है तो नेचुरली मार्केट में धीरे धीरे कुछ करेक्शन स्टार्ट हो सकता है, काइंड ऑफ दिस वे, ये इस तरीके से आप कुछ करेक्शन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं मार्केट में, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज निफ्टी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले दिन के हाई लो पे पूरा मार्केट ने ट्रेड करवाया, पूरा पिछले दिन के हाई लो पे ट्रेडिंग हुआ। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए पिछले दिन का हाई करीबन टेस्ट किया निफ्टी ने, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने करीबन पिछले दिन का लो भी टेस्ट किया। तो दोनों ही चीज़ें निफ्टी ने यहाँ पे टेस्ट की करीबन। तो पिछले दिन के हाई लो पे काम हुआ है, तो कुछ खास बड़ा जो है मोमेंटम अलग से कुछ तरीके से देखने को नहीं मिला, जिस तरीके से ये मोमेंटम देखने को मिला था मार्केट में, राइट। सो नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट? सो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम फिर से नॉर्मल 300 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट के आसपास कल भी ट्रेड करते हुए दिखाई दिए निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और आज भी दिखाई दिए। मार्केट बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल हो गया है, वॉल्यूम नॉर्मल हो गया है, इट मीन्स मार्केट वापस जा सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट को यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम तो चाहिए, लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल हो चुके हैं। कहाँ वॉल्यूम देखिए 500, 600, 1000 बिलियन तक पहुँच गए थे, लेकिन वॉल्यूम अब नॉर्मल हो चुके हैं। तो नॉर्मल वॉल्यूम से कभी भी आप देख लेना मार्केट फिर से वहीं पे रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। एनीवेज आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के बारे में। 23,265 निफ्टी का स्पॉट दिखाई दे रहा है अपने को, राइट। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट, ये 23,265। तो 23,200 के आसपास, 23,200 और 300 के बीच में कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 23,250। सो दिस इज़ एट द मनी। अब एट द मनी में देखते हैं हम कॉल साइड पे अब देखते हैं क्या ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और पुट साइड पे देखते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे कॉल साइड पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 43,000 लॉट्स का, और पुट साइड पे 67,000 का। नॉट ए बिग डील, कुछ खास समझ में यहाँ से नहीं आ रहा कि मार्केट क्या करेगा। अगर आप टोटल भी देख लें, टोटल में भी कुछ खास नहीं है, 42 लाख 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट, कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलिए हम डिफरेंस ढूंढते हैं, बिकॉज डिफरेंस ढूंढने से हमें क्या मिलता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलती है बाजार में। चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल साइड पे, कि कॉल साइड पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट डाटा कहाँ मिल रहा है। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट डाटा है 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट, किस में खड़े हैं? ये 23,500 की स्ट्राइक प्राइस में। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट 23,500 जाना मुश्किल है, राइट। और उसके बाद अगर आप देखें पुट साइड पे कितने ओपन इंटरेस्ट कितना है सेम स्ट्राइक प्राइस में? 33,000 कॉन्ट्रैक्ट ओनली। तो करीबन यहाँ पे आप मान के चले करीबन 7 टाइम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है कॉल राइटिंग की तरफ। 23,500 निफ्टी आना अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, मार्केट अगर बड़े गैप अप से खुलेगा तब जाके ये फिगर जो है रिवर्स हो सकता है, इधर आ सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इस तरह का कोई भी इंडिकेशन फ़िलहाल, जब तक बड़ा गैप अप नहीं खुलता मार्केट 23,500 वाली कॉल सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है वहाँ पे। लेकिन प्राइस भी देखिए क्या है, 29 रुपये, कुछ भी नहीं है। एनीवेज आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पुट साइड पे। तो ये 23,500 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया निफ्टी में। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस इन निफ्टी नियर
23,500। ठीक है, ये हम किस दावे पे बात कर रहे हैं हम लोग? पुट कॉल रेशो के दावों पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, 23,500 के पास निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल क्या है। अच्छा चलो, इसके बाद भी एक और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ लेते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल क्या है? 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 23,800 वाले में। ये भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है इसमें भी। 23,800 में 1,81,700 कॉन्ट्रैक्ट, क्या बात है। तो ये भी है। और अगर आप पुट साइड पे देखें, ओ माय गॉड, 758, बड़ा क्लियर। 23,800 तो मार्केट आना ही नहीं है। लेकिन प्राइसिंग देखेंगे अगर आप, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको रिस्क लगेगा। रिस्क क्या लगेगा? 3.55 रुपये भाव है, 3.55 रुपये भाव है। एनीवेज, आगे चलते हैं हम लोग बात करेंगे अब पुट साइड पे, पुट राइटिंग साइड पे। तो ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं कल तक के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है अपने को, एक्सपायरी तक नहीं जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब देखिए आप, 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग हैं आपके। 3 टाइम के आसपास, 2.70 कह सकते हैं आप, 23,000 वाली स्ट्राइक प्राइस में। तो 23,000 वाली स्ट्राइक प्राइस में पुट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एडिड है। इसका क्या मतलब है कि 23,000 भी निफ्टी कम चांसेस है लगने के, लेकिन अगर लगेगा तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो दीज आर फ्यू इंडिकेटर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। 23,200 पे देखिए, पुट राइटिंग क्या है? 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 79,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल राइटिंग की तरफ। ये कॉल राइटिंग की तरफ, पुट राइटिंग की तरफ 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस 23,200 पे। मार्केट आसानी से नहीं गिरेगा। 23,265 बंद हुआ है। अगर बड़ा गैप डाउन खुला तो बात अलग है, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 23,200 के पास निफ्टी एक बार बाय कर सकते हो, 30-40 पॉइंट ले सकते हो। फिर उसके बाद वो पॉइंट लेने के बाद चुपचाप बैठिए, 23,000 के आसपास मार्केट आएगा तो फिर वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। फिर 30-40-50 पॉइंट निफ्टी में ले सकते हो। फिर आराम से बैठिए। फिर उसके बाद आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो? 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिड हैं 22,500 वाली पुट में। तो भाई 22,500 वाला पुट जो है 3.55 रुपये, क्या बात है। चलिए, इसमें 3.55 रुपये में क्या गुंजाइश रह गया? कुछ भी नहीं, इसमें ट्रेड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। सो दोस्तों, 24,000 वाली कॉल अभी भी सेल कर सकते हो। प्राइस जो है वो आप मंथ एंड की अगर आप देखेंगे तो उसका प्राइस करीबन है ये 1.85 का रेट जो चल रहा है वो आपका जो है कल की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है, राइट। नाउ द कंसर्न इज बैक टू द चार्ट ऑफ द निफ्टी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया था फर्स्ट रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सपोर्ट लेवल क्या नज़र आता है। सो द फर्स्ट सपोर्ट लेवल इज 23,000। वहाँ पे निफ्टी थोड़ा रुकेगा, 60-70 पॉइंट तो एटलीस्ट देगा ही देगा निफ्टी। सो दीज आर द 2 लेवल्स। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अब निफ्टी में देखिए, अगर तो बड़ा गैप डाउन होता है तो नेचुरली आपको अच्छा पैसा खाने को मिलेगा, लेकिन रिकवरी पे ही सेलिंग कीजिए, एकदम से सेलिंग मत बनाइए प्लीज़। अगर मार्केट कल नीचे खुलता है गैप डाउन, तो जैसे ही कुछ रिकवरी होता है उसके ऊपर आएगा तभी सेलिंग कीजिए, उससे पहले सेलिंग मत कीजिए, राइट। सो दोस्तों, निफ्टी अभी जो है फ़िलहाल 23,000 और 23,200 के बीच में अभी दिखाई दे रहा है। 23,265 बंद हुआ है। कंडीशन लेके चलिए, अगर निफ्टी आपका 23,265 के नीचे खुलता है, राइट, अगर निफ्टी 23,265 के नीचे खुलता है तो आप थोड़ा रिकवरी पे ही सेल कीजिए, करीबन 23,200 के पास। अगर 150-60 खुलता है, सो 23,200 के पास सेल करके बैठिए, आराम से बने रहिए, और 22,800 तक आप आराम से रिकवरी एटलीस्ट अपने प्रॉफिट में देख सकते हैं, राइट। और अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुले, ये भी एक कंडीशन लेके चलते हैं, अगर मार्केट फिर से गैप अप खुले तो चेक कीजिए कितना गैप अप खुल रहा है, उसके बाद
फर्स्ट सेशन के लिए बाइंग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं। थैंक यू।